नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में है, अगर शोहर ने अपनी बीवी को ये अल्फाज बोले कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहा या वास्ता नहीं रहा, भाई इससे तलाक वाक़ई होगी या नहीं। अब भाई अगर तलाक की नीयत थी तो तलाक बायना हो जाएगी, निकाह टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर नीयत नहीं की थी इन अल्फाज से, यानी मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहा या वास्ता नहीं रहा, तो फिर तलाक वाक़ई नहीं होगी। अब इस वजह से फतवा आलमगीरी में मौजूद है, लम यबकी बैनी व बैनक अमल व नवा यकाओ, यानी अगर उसने कहा कि मेरा और तुम्हारे दरमियान कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा या अमल बाकी नहीं रहा और इससे तलाक की नीयत किया, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अगर नीयत नहीं की तो वाक़ई नहीं होगी। इस हवाले से फतवा आलमगीरी में बहस मौजूद है। तो बाकी इस हवाले से शोरों को चाहिए भाई तवज्जो किया करें, तलाक के अल्फाज सीखें, किन अल्फाज से तलाक वाक़ई होती है, किन से नहीं होती। तो इस हवाले से हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आप तवज्जुहात भी हासिल कर सकते हैं। तलाक के हवाले से कोई भी मसला हो, हमारी वीडियोज़ भी मौजूद हैं तलाक के हवाले से, हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के तवज्जुहात भी मौजूद हैं। तो बहरहाल ये वीडियो सुनकर आगे पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो इस हवाले से शोर हो बीवी दोनों को सीखना चाहिए भाई, तलाक के अल्फाज क्या होते हैं, सरी अल्फाज क्या होते हैं, किनाया के अल्फाज क्या होते हैं, किन से तलाक वाक़ई होती है, किन से नहीं होती, तलाक बायना किन अल्फाज से हो जाती है। तो इन हवाले से बहरहाल हम इस हवाले से मज़ीद वीडियोज़, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस हवाले से हम तफसील के साथ जारी करें कि तलाक किन अल्फाज से हो जाती है, किन से नहीं होती। तो मेरा तुम्हारे साथ वो ताल्लुक़ नहीं रहा या वास्ता नहीं रहा, अगर तलाक की नीयत की थी तो तलाक बायना हो जाएगी, अगर नीयत नहीं की थी तो वाक़ई नहीं होगी। मज़ीद तलाक के हवाले से गुफ्तगू अगली आने वाली वीडियो में करूँगा इंशाअल्लाह।